जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में हर घर माँ दुर्गा की पूजा होती है, सप्तशती पाठ किया जाता है। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि सप्तशती पाठ के हर अध्याय के अलग अलग महत्व है, अलग अलग प्रभाव है, उनकी विशेषता है। हर अध्याय की अपनी खासियत है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से हर अध्याय को पढ़ने का क्या फल प्राप्त होगा और किस उसका फल प्राप्त होता है। लेकिन किसी भी तरह का आपके मन में लालच नहीं होनी चाहिए और किसी के प्रति बुरा भाव लेकर के आपको यह पाठ नहीं करना चाहिए, नहीं तो यह दुष्प्रभाव पड़ सकता है, खुद के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए इस बात का ध्यान दें, अपने भाव को अच्छा करके इस पाठ को आरंभ करें। यदि किसी भी जातक को राहु, शनि, मंगल से बुरे फल मिल रहे हों तो ये अध्याय पूरी क्षमता रखती है उनके बुरे दोषों को दूर करने में। हर अध्याय का अपना एक विशेष महत्व है। तो आइए जानते हैं प्रथम अध्याय का क्या महत्व है, इससे पढ़ने से क्या फल प्राप्त होगा। हर प्रकार की चिंता मिटाने के लिए, मानसिक विकारों की वजह से आ रही अड़चनों को दूर करता है, मन को सही दिशा की ओर ले जाता है तथा जो चेतना खो गई है उसको एकत्र करता है। दूसरे अध्याय के क्या महत्व है। मुकदमे, झगड़े आदि में विजय पाने के लिए यह पाठ काम करता है। लेकिन झूठा और आपने गलत किसी पर किया हो तो फल नहीं मिलता, बल्कि आप खुद बुरे परिणाम में फंस सकते हैं। इसलिए आप सावधान होकर के दूसरे अध्याय का पाठ करें। आपकी भावनाएं साफ पवित्र होनी चाहिए। आइए तीसरे अध्याय का जानते हैं कि इसका क्या महत्व है। शत्रु से छुटकारा पाने के लिए, शत्रु यदि बिना कारण बन रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, आपके काम में बाधा डाल रहे हैं और नुकसान का पता नहीं आपको चल रहा है, सप्तशती पाठ के तीसरे अध्याय आप कर सकते हैं। सप्तशती पाठ के चौथा अध्याय आइए जानते हैं उसका क्या महत्व है। भक्ति, शक्ति तथा दर्शन के लिए जो साधना से जुड़े होते हैं, वो समाज हित में साधना को चेतना देना चाहते हैं, तो यह पाठ फल देता है। उनके लिए यह है जो सामाजिक कार्य कर रहे हैं, उन्हें ये शक्ति देगी। पांचवें अध्याय के क्या महत्व है आइए जानते हैं। भक्ति, शक्ति तथा दर्शन के लिए हर तरह से परेशान हो चुके लोग जो यह सोचते हैं कि हर मंदिर दरगाह जाकर भी कुछ नहीं मिला, ये पाठ उनके लिए है। पांचवा अध्याय ये जरूर करे। जो चारों तरफ से हार गया है वो यह पाठ को जरूर करे। जो भी उसकी कामना हो उस कामना को लेकर के। छठवें अध्याय का क्या महत्व है। डर, शक, बाधा हटाने के लिए राहु का अधिक खराब होना, केतु का पीड़ित होना, तंत्र, जादू, भूत इस तरह के डर पैदा करता है, तो आप इस अध्याय का पाठ जरूर करें। अगर आपको लगता है कि किसी तरह का जादू टोना हो गया, आपके घर पे कोई जादू टोना कर दिया है, जैसे कोई नजर लग गया है, तो आप इस नवरात्रा में इस पाठ को जरूर करें। सातवें अध्याय का क्या महत्व है। हर कामना पूर्ण करने के लिए सच्चे दिल से जो कामना आप करते हैं, जिससे किसी का अहित न हो, तो यह अध्याय कारगर है। जो भी आपकी मनोकामना है उस कामना को लेकर के सातवां अध्याय का पाठ करें तो ये आपके लिए फलित होगा। आठवें अध्याय का क्या महत्व है। मिलाप और वशीकरण के लिए, वशीकरण गलत तरीके नहीं हो, अपेत भलाई के लिए हो, और कोई बिछड़ गया है तो यह असरकारी है, इसके लिए फलदायी। अगर आपको कोई खो गया है, कोई बिछड़ गया है, आपसे मिल नहीं रहा है, तो उसके नाम से उसके लिए आप ये आठवां अध्याय का पाठ कर सकते हैं। नवें अध्याय का क्या महत्व है। गुमशुदा की तलाश, हर प्रकार की कामना और पुत्र आदि के लिए बहुत से लोग जो घर छोड़कर चले जाते हैं या खो जाते हैं, यह पाठ उनके लौटने का साधन बनता है। आप चाहते हैं कि वो घर आ जाएं, आप जानते हैं कि आपके घर का कोई खो गया है या चला गया है, आप वापस लाना चाहते हैं, तो उनके नाम से इस नवा अध्याय का पाठ कर सकते हैं। ये पुत्र प्राप्ति के लिए भी है। एकादश अध्याय 11वां अध्याय है। व्यापार और सुख संपत्ति की प्राप्ति के लिए कारोबार में हानि हो रही है, पैसा नहीं रुकता,
या बेकार के कामों में नष्ट हो जाता है तो यह पाठ जरूर करें। एकादश अध्याय है सप्तशती पाठ का। व्यापार में वृद्धि के लिए, सौभाग्य के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए यह व्रत कर सकते हैं। यह अध्याय पाठ, इस अध्याय का आप इस नवरात्र में आप कर सकते हैं। 12वां अध्याय है मान सम्मान तथा लाभ प्राप्ति के लिए इज्जत जिंदगी का एक हिस्सा है। यदि इस पर कोई आरोप प्रत्यारोप करता है हो तो यह पाठ जरूर करें। अपनी मान सम्मान, इज्जत घर में, समाज में बढ़ाने के लिए आप इस पाठ को कर सकते हैं। 13वां अध्याय है भक्ति प्राप्त के लिए, साधना के बाद पूर्ण भक्ति के लिए यह पाठ करें। ये सप्तशती पाठ का अंतिम अध्याय है। ये भक्ति, माँ के चरणों में भक्ति प्रदान प्राप्त करने के लिए और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए, सिद्ध करने के लिए इस अध्याय का जरूर पाठ करें इस नवरात्रा में। यह है सभी अध्यायों का अलग अलग प्रभाव मिलता है, अलग अलग फल मिलता है। आप जरूर अपनी अपनी कामनाओं के साथ इस अध्याय का इस नवरात्र में आप पाठ कर सकते हैं। अगर आप पूरा पाठ कर सकते हैं तो पूरा पाठ करिए। जय माता दी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो दूसरों को भी शेयर करें। धन्यवाद।